भी मंगलमय। हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है काम अमंगल है। जिसको काम का स्पर्श नहीं है उसी का सब मंगलमय है। भगवान श्री राम को काम का स्पर्श नहीं होता है। सूर्य नारायण के पास अंधकार नहीं जा सकता। जो श्री सीताराम जी की प्रेम से पूजा करता है, जो सर्वकाल श्री राम नाम का जप करता है, उसको काम का स्पर्श नहीं होता है। राम जी के पास काम कैसा जाए? शास्त्रों में काम को अमंगल कहा है। इसका एक कारण है। काम सभी को दुख देता है। काम शक्ति का विनाश करता है। काम तन को बिगाड़ता है। काम मन को बिगाड़ता है। काम भक्ति में बहुत विघ्न करता है। काम व्यवहार में भी विघ्न करने वाला है। काम सभी का शत्रु है। शत्रु होने पर भी काम धोखा देता है। काम मानव को समझाता है मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरे को सुख देता हूं। काम किसी को सुख नहीं देता है। काम सभी को दुख ही देने वाला है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने काम को शत्रु कहा है। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। काम सुख देता नहीं है, काम सभी को दुख देता है। काम सभी को रुलाता है। तो भी काम ऐसा बताता है मैं तेरे को सुख दे रहा। शत्रु होने पर भी वो मित्र के जैसा लगता है। इसीलिए काम को अमंगल माना। राम का सब मंगलमय है। राम पूर्ण निष्काम है। मंगलाचरण में मंगलमय श्री सीताराम जी के चरण में वारंवार वंदन करते। श्री सीताराम जी का सब कुछ मंगलमय है। मानव का सभी अमंगल है। मानव के आंख में काम है। मानव के मन में काम घर करके बैठा है। किसी मानव का चिंतन करने से मन में काम आता है। श्री राम जी का ध्यान स्मरण करने से मन शुद्ध होता है। जो कामाधीन है, जो काम सुख भोगता है, उसका स्मरण कभी मत करो। जिसने काम का विनाश किया है, जो कामाधीन है, उसका स्मरण करने से मन में काम आता है। काम का नाम ही स्मरण है। वो स्मरण से प्रकट होता है। जिसने काम का विनाश किया है, जिसको काम का कभी स्पर्श नहीं होता है, उसी का स्मरण करो। कथा के आरंभ में मंगलाचरण किया है। जिनका जीवन, जिनका स्वरूप मंगलमय है, वैसे श्री सीताराम जी है। सत्कर्म के आरंभ में मंगलाचरण करने की मर्यादा है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि समाप्ति साधनानि भवन्ति। मानो कोई भी सत्कर्म का संकल्प करता है तब उसके पाप जलने लगते हैं। अब ये सत्कर्म करेगा मेरा नाश हो जाए। सत्कर्म में पाप ही विघ्न करते। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है, कोई बहुत भक्ति करता है तो देवों को सहन नहीं होता है। देव भी भक्ति में विघ्न करते। ये बहुत भक्ति करेगा तो हमसे भी श्रेष्ठ हो जाए। उपनिषदों ने इसीलिए शांति पाठ करने की आज्ञा दी है। शन्नो मित्रश्चम वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे।
हमारे सत्संग में, हमारी भक्ति में, हमारी ब्रह्म विद्या में कोई देव विघ्न न करे। मैं सबको वंदन करता हूं, मेरी भक्ति में कोई विघ्न न करे। सत्कर्म में देव भी विघ्न करते हैं, पाप विघ्न करता है, इसीलिए मंगलाचरण करने की आज्ञा है। कोई भी सत्कर्म करो, उसके आरंभ में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करो, प्रभु का दर्शन करो, भगवान के चरण में वंदन करो। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको श्री रामचरण का बराबर दर्शन होता है वही वंदन कर सकता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वो वंदन किसको करता है? दर्शन के बाद वंदन होता है। महाभारत में वर्णन आता है, भगवान ने एक बार कहा था गंगा स्नान में बहुत विघ्न आता है। कोई भगवान का ध्यान करने के लिए बैठता है तब 1,00,000 वीर पुरुष उसको त्रास देते, ध्यान नहीं करने देते। विद्यायाम धन्विनाम लक्ष्यम तदर्धम हरि मंदिरे तदर्धम जाह्नवी तीरे तदर्धम दक्षिणे करे। ध्यान में 1,00,000 वीर पुरुष विघ्न करते। किसी को भगवान के धाम में जाने की इच्छा हो, मंदिर में जाकर के प्रेम से पूजा करने की इच्छा हो, तो उस समय 50,000 वीर पुरुष उसको रोकते हैं, नहीं जाने देते। किसी को गंगा स्नान करने की इच्छा होए तो 25,000 वीर पुरुष विघ्न करते। तदर्धम हरि मंदिरे तदर्धम जाह्नवी तीरे। कोई गरीब को, कोई दरिद्र नारायण को, किसी साधु ब्राह्मण को कुछ देने की इच्छा होती है, उस समय 12,000 वीर पुरुष दाहिने हाथ को पकड़ के रखते हैं, अभी देना नहीं फिर देना। दान में 12,000, गंगा स्नान में 25,000, प्रभु की पूजा में 50,000 और ध्यान में 1,00,000 वीर पुरुष विघ्न करते। भीमसेन ने कहा शास्त्रों में जो लिखा है वह अतिशयोक्ति होता है। भगवान ने कहा हमारे ऋषि ज्यादा नहीं बोलते, बहुत विचार करके थोड़ा बोलते। शास्त्रों में जो लिखा है वो सभी सत्य है, अतिशयोक्ति नहीं है। भीमसेन ने कहा मेरे को ऐसा लगता है अतिशयोक्ति है। गंगा स्नान में 25,000 वीर पुरुष विघ्न करते हैं। मैं कल परीक्षा करूंगा, गंगा स्नान में कोई विघ्न करता हो तो उसको मार डालूंगा। भीमसेन प्रातः काल में 4 बजे उठे, हाथ में गदा लेकर के गंगा किनारे जाकर के खड़े हैं। भीमसेन ने निश्चय किया था आज गंगा स्नान में कोई विघ्न करे तो उसको मार डालूंगा। ऋषि ने लिखा है गंगा स्नान में 25,000 वीर पुरुष विघ्न करते। ये सच्चा है कि मिथ्या है? भीमसेन हाथ में गदा लेकर के गंगा किनारे खड़े, बहुत से लोग गंगा जी में स्नान करते। भीमसेन देख रहे हैं, प्रातः काल में 4 बजे गए, वो सायंकाल तक वहां खड़े रहे। बहुत से लोगों ने गंगा जी में स्नान किया। भीमसेन सायंकाल को घर में आए और भगवान को कहा आपका जो श्लोक है मैंने कहा था यही बराबर है, अतिशयोक्ति। गंगा स्नान में कोई विघ्न करता नहीं। भगवान ने कहा ऋषि कभी झूठ नहीं बोल सकते। जो झाड़ की छाया में रहते हैं, जिनको पान और फल में संतोष है, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, बंगला में रहने वाला, अन्न खाने वाला कदाच झूठ बोलता होगा। हमारे ऋषि तो पान और फल में संतोष मानने वाले, लंगोटी पहनते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। समाज को सन्मार्ग बताने के लिए ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की है, किसी को धोखा देने के लिए लिखा नहीं कि महाराज जी तो आपने कहा कि 25,000 गंगा स्नान में वीर पुरुष विघ्न करते हैं। मेरे को लगता है ये सत्य नहीं है, अतिशयोक्ति है कि भाई ऐसा बोलना नहीं। कि क्या करूं, मैं आज सुबह से गंगा किनारे गया था, अभी तक गंगा किनारे था, बहुत लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, कोई विघ्न करता नहीं।
भगवान ने भीमसेन को पास में बैठाया और शांति से कहा कि तू कब उठ गया था? सुबह 4 बजे गया, अभी आया हूं। सुबह 4 बजे से 12 घंटे तक मैं गंगा किनारे खड़ा था। भगवान ने कहा, भीम 12 घंटे तू गंगा किनारे तो था, तुमने गंगा जी को प्रणाम किया? तुमने गंगा स्नान किया? भीमसेन ने कहा, मैं तो गदा लेकर के अक्कड़ में वहां खड़ा ही था, मैंने स्नान नहीं किया, मैंने गंगा जी को प्रणाम भी नहीं किया। भगवान ने कहा, तब तो ये श्लोक सत्य हो गया, तेरे जैसे बलवान को 25,000 वीर पुरुषों ने पकड़ के रखा था। गंगा किनारे 12 घंटे तक तू रहा, तुमने गंगा जी को प्रणाम किया नहीं, गंगा जी में स्नान किया नहीं, तुमको किसी ने रोका था। विघ्न करने वाला दिखता नहीं है, अदृश्य रूप से विघ्न करता है। मंगलाचरण करने की इसलिए आज्ञा है। कोई भी सत्कर्म करो, सत्कर्म के आरंभ में भगवान के चरण में वंदन करो। सोने का सुंदर सिंहासन है, मखमल की गादी है, श्री सीताराम जी विराजमान है। मैं श्री सीताराम जी का एक साधारण नौकर हूं, मेरे मालिक है, मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। मैं उनके चरण में वंदन करता हूं, प्रभु मेरे को देख रहे हैं। भगवान के चरण में जो भाव पूर्वक वंदन करता है वो भगवान को बंधन में डालता है। वंदन करने से भगवान वश हो जाते हैं। जो भाव पूर्वक वंदन करता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। जगत में जो कुछ है सभी के मालिक श्री राम। जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? भगवान ने ही जीव को सब कुछ दिया है। कितने लोग मंदिर में बहुत सेवा करते, अच्छा है, तो सेवा करने पर उनका अभिमान बढ़ता है, बहुत अक्कड़ में चलते हैं, ये सब मेरी सेवा है, मैं ही मंदिर चलाता हूं। भगवान गाल में धीरे धीरे हंसते हैं, अरे मेरा मंदिर तू क्या चलाता है, तेरा घर मैं चला रहा हूं, तेरे को अक्कल नहीं है, मेरा मंदिर तू क्या चलाएगा। भगवान सबको देते हैं, जीव देने वाला नहीं है, जीव लेने वाला। जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? जीव के पास क्या है? शरीर के मालिक भी भगवान है। जीव केवल वंदन से ही प्रभु को प्रसन्न कर सकते। ऐसी आदत डालो, 2-3 मिनट हो जाए कि भगवान के चरण में वंदन करो। एक पैसे का खर्च नहीं, नाक पकड़ना नहीं, प्राणायाम करना नहीं, कोई त्रास नहीं है। आप जिस देव की पूजा करते हो उस देव को याद करो, देव स्वरूप का स्मरण करो, मन से दर्शन करो और वंदन। आपके कार्य में विघ्न आएगा नहीं। भक्ति में विघ्न बहुत आता है। कथा के आरंभ में इसलिए जय जयकार करना पड़ता है। भगवान की जय बोलने से मानव को लाभ है। भगवान की तो कभी हार हुई नहीं है और भगवान की कभी हार होने वाली भी नहीं। हार तो जीव की होती है। जीव में शक्ति कम है, जीव की बुद्धि अल्प है। अल्प बुद्धि और अल्प शक्ति होने से जीव की हार हो जाती है। भगवान का जो प्रेम से जय जयकार करता है उसकी हार नहीं होती। मानव की हार क्यों होती है? मानव प्रेम से भगवान की जय बोलता नहीं। आपकी हार हो, ऐसी इच्छा हो तो जय बोलना नहीं। आपकी जीत हो, ऐसी इच्छा हो तो श्री सीताराम जी महाराज की। पहले से आवाज बढ़ गया हो। मानव मूर्ख नहीं है, सयाना है। सयाना होने पर भी उसको कोई समझावे तो ही अक्कल आती। कथा में प्रेम से जय जयकार करना चाहिए। जय बोलने में संकोच मत करो, कीर्तन में संकोच मत करो। बहुत से लोगों को कीर्तन में शर्म आती है, यही पाप है। मानव को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, व्यर्थ बातें करने में उसको संकोच नहीं होता है। भगवान
भगवान के कीर्तन में, भजन में जिसको शर्म आवे, संकोच होवे, वो समझे कि मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरा पाप बहुत है। कथा कीर्तन से ही सफल होती। कथा का 16 फल उसको मिलता है जो प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, जो भगवान का जय जयकार करता है। श्री गंगा मैया कथा में विघ्न आता है। माया जीव को हराती है। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन बड़ा युद्ध है। जाना है राम जी के चरण में, माया जाने नहीं देती है। माया जीव को संसार में फंसाती है। जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है, दुखी होने पर भी उसको संसार मीठा लगता है। संसार सुंदर है, संसार में मजा है, स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, ऐसा समझा करके माया जीव को संसार में फंसा देती है। भक्ति करने की बहुत लोगों को इच्छा है, भक्ति नहीं होती है। माया की जीत होती है, जीव की हार हो जाती है। जीवन बड़ा युद्ध है। माया सभी को हराती है। माया में बहुत जोर है। आप ऐसी आदत डालो, 2-3 मिनट होए कि मैं भगवान का दर्शन करूं। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो उस देव को आंख में ही रखो। देव को सिंहासन में रखे, घर में रखे तो ठीक है। वैष्णव वह है जो अपने भगवान को आंख में रखता है। 2-3 मिनट होए के दर्शन करो। दर्शन के बाद वंदन होता है। भगवान के चरण में भावपूर्वक वंदन। श्री सीताराम जी मंगलमय है। वैष्णव प्रथम श्री सीता जी के चरण में वंदन करते, फिर राम जी के चरण में वंदन। श्री सीता जी की कृपा बिना यह जीव राम जी के चरण में नहीं जा सकता। श्री सीता मैया जिसके लिए सिफारिश करती है, जिस जीव के लिए प्रभु को मनाती है, वही जीव भगवान के सन्मुख जा सकता है। जीव अति दुष्ट है, जीव अति पापी है। भगवान के सन्मुख जाने में उसको भय लगता है। भगवान अंतर्यामी है, मैंने बहुत पाप किया है, भगवान मेरे को सजा करेंगे। जीव को भय लगता है, पाप का ही भय होता है। वैष्णव इसीलिए प्रथम श्री सीता माँ के चरण में वंदन। राम सीता ऐसा कोई बोलते नहीं है, सीताराम सीताराम बोलते। कृष्ण राधा ऐसा लोग बोलते नहीं है, राधा कृष्ण बोलते। श्री सीता जी जिसके लिए सिफारिश करती है, जीव को भगवान के सन्मुख जाने में भय लगता है। वैष्णव प्रथम इसलिए माता जी के चरण पकड़ते हैं, माँ के चरण में वंदन करते हैं। माँ को जल्दी दया। राम दयालु तो है, पर राम जो जीव शरण में आता है, जो जीव लायक है, उसी जीव के ऊपर राम दया करते हैं। जो लायक नहीं है, जो शरण में आता नहीं है, उसके ऊपर राम कृपा कहां करते? कैसा भी जीव हो। एक बार सीताराम सीताराम बोले, माँ को दया, मेरे को याद कर। व्यवहार में भी ऐसा दिखता है, पुत्र बहुत नालायक हो तो बाप उसको अपने घर में से निकाल देता है, तेरा मुझे देखना नहीं। कैसा भी पुत्र हो वो 12 बजे घर में आवे, उसके आंख में 2 आंसू आ जाए, मैंने पाप किया है, मैंने भूल की है। वो माँ के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़ा रहे, माँ सब कुछ भूल जाती है। फिर तो माँ को पुत्र का कोई दोष दिखता ही नहीं है। एक साधारण माता में भी ऐसी दया होती है। श्री सीता जी तो जगन माता है। श्री सीता जी की कोई माँ नहीं है, श्री सीता जी की कोई पिता नहीं है। जगन माता की माँ कौन हो सकती है? राम जी की माँ तो कौशल्या हो सकती है। श्री सीता माँ धरती में से बाहर आई, कृपा करके प्रकट हुई है। श्री सीता जी का चरित्र दिव्य है। वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है, राम चरित्र दिव्य है और श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य है। माता जी धरती में से बाहर आई है, दिव्य लीला की है, अनेक जीवों का कल्याण किया है। माता जी धरती में लीन हो गई।
जिन वैष्णवों ने नैमिषारण्य की यात्रा की है उनको खबर है नैमिषारण्य में जानकी कुंड है। वहां के साधु संत ऐसा वर्णन करते हैं, माता जी यही धरती में, इसलिए इस कुंड का नाम जानकी कुंड रखा। श्री सीता माँ का चरित्र अति दिव्य है। श्री सीता माँ दया की मूर्ति है। जीव लायक होवे के नालायक हो, कैसा भी जीव होवे, एक बार माँ के सन्मुख आकर के हाथ जोड़े, माँ उसके सभी पाप को भूल जाए। संतों का ऐसा अनुभव है। माया सभी को सताती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया गृहस्थ को ही त्रास देती है ऐसा नहीं है, कभी कभी माया साधु संतों को भी सताती है। माया में बहुत जोर है। माया जब त्रास देती है तब संत सीताराम 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 सीताराम। श्री सीता जी आदि शक्ति है। श्री सीता जी में से सभी शक्तियां निकली है। माया भी श्री सीता जी की अंश रूपा शक्ति है। माया जब त्रास देती है, माया जब मन को बिगाड़ती है, उस समय संत सीताराम 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 कीर्तन करते हैं, माँ को मनाते हैं। माया त्रास देती, माया भक्ति में विघ्न करे। श्री सीता माता का महिमा कौन वर्णन कर सकते। संत प्रथम श्री सीता जी के चरण में वंदन कर। माँ को जल्दी दया, माँ जिसके लिए सिफारिश करती है, भगवान को माँ समझाती। कभी कभी तो भगवान क्रोध भी करते हैं। रामायण में ऐसा लिखा है, रामचंद्र जी को क्रोध आया। युद्ध कांड में वर्णन आता है, राम जी की आंख लाल हो गई। क्रोध का रंग लाल माना है। क्रोध आने पर राम जी की आंख लाल हो गई। अरण्य कांड में कथा आती है, ऋषियों के आश्रम में राम जाते हैं, वहां अस्थि का दर्शन हुआ, बहुत अस्थि पड़ी, हड्डियां दिखती है। तो राम जी ने पूछा ये क्या है, कि राक्षस आते हैं ब्राह्मणों को मारते हैं। राम जी की आंख लाल हो गई, हाथ ऊंचा किया, मैं राक्षसों को मारूंगा। राम जी को तो कभी कभी क्रोध आता है, श्री सीता माँ को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है माँ जानती ही नहीं है। माँ तो दया की मूर्ति है। श्री जानकी जी को सभी जीवों की दया ही है, वो सभी की माँ है। राम जी को क्रोध आता है। राम जी को क्रोध कब आता है? भगवान कृपा करके जीव को धन देते हैं, सुख देते हैं, अनुकूलता कर देते हैं। इसलिए अनुकूलता कर देते हैं कि ज्यादा भक्ति करेगा, ज्यादा परोपकार करेगा, मेरे अनेक बालकों को सुखी करेगा। इसीलिए भगवान एक को ज्यादा धन देते हैं। जीव को भगवान सुख इसलिए देते हैं कि ज्यादा परोपकार करेगा, ज्यादा भक्ति करेगा। इसीलिए भगवान जीव को सुख देते हैं, अनुकूलता कर देते हैं। यह जीव ऐसा दुष्ट है, अनुकूल परिस्थिति में वो ज्यादा भक्ति नहीं करता है, वो ज्यादा सुख भोगता है। जीव जब मर्यादा छोड़ करके अति सुख भोगता है तब भगवान को क्रोध आता है। जब दया करने लायक नहीं है, कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वंचन परा। जीव कृतघ्नी है, जीव ईश्वर के उपकार को भूल जाता है। भगवान कृपा करके यह जीव लायक न होने पर भी उसको ज्यादा धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। सुख मिलने पर उसको कोई चिंता न होवे तो ज्यादा भक्ति करेगा। जीव अनुकूल परिस्थिति में अति सुख भोगता है, भगवान को भूल जाता है, तो भगवान को क्रोध आता है। आज तक मैंने दया बहुत की, अब दया करने लायक नहीं है, अब मैं इसको सजा करूं। भगवान कभी कभी जीव को सजा भी करते हैं। भगवान जब सजा करते हैं तब श्री सीता माँ समझाती है, मेरे को उसकी दया थी, सजा मत करो, दुखी होगा। भगवान कभी आवेश में बोलते हैं, ये जीव दुष्ट है, आज तक बहुत मैंने दया की, ये दया करने लायक नहीं है, अब तो उसको सजा ही करो।
ये जीव अति दुष्ट है। माता जी प्रेम से समझाती है, जीव तो दुष्ट है, आप तो दयालु हो नहीं। जीव अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, आप दया को क्यों छोड़ते हो? जगत भगवान के अधीन है, भगवान राम श्री सीता जी के अधीन रहो। श्री सीता जी दया की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति होने से राम सीता जी के अधीन रहते हैं। श्री सीता माँ जो कहती है वही राम करते हैं। श्री सीता जी मनाती है, क्रोध न करो, मेरे को दया आती है, अब सुधरेगा, अब पाप नहीं करेगा, अब रामायण की कथा सुनने को बैठा है, अब आपकी भक्ति करे। आप उसको सजा करो तो बहुत दुखी हो जाए। मेरे को दया आती है, सजा मत करो, दया करो। माँ को सभी जीवन की दया ही है। तुलसीदास महाराज का मंगलाचरण बहुत बड़ा हुआ है। तुलसीदास महाराज तो सभी में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए सभी को वंदन करते हैं। जो अपने को सबसे छोटा समझता है उसको भगवान सबसे बड़ा बना देते हैं। तुलसीदास महाराज सबसे श्रेष्ठ हो। तुलसीदास महाराज को ऐसा लगता है मैं सबसे हल्का हूं, मेरे से सब जीव श्रेष्ठ है। तुलसीदास महाराज तो भूत प्रेत को वंदन करते हैं, राक्षसों को वंदन करते हैं, सभी देवों को वंदन करते हैं, ऋषियों को वंदन करते हैं। तो क्या आश्चर्य है, तुलसीदास महाराज वंदन तो सभी को करते हैं, सभी को वंदन करके मांगते हैं श्री सीताराम जी के चरण में मेरे को प्रीति हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सभी को वंदन करते करके मांगते हैं एक। यही अनन्य भक्ति का स्वरूप है। अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है दूसरे देव को न मानना। सभी में मेरे राम ही विराजमान है, सभी को भगवत भाव से वंदन करते हैं और सभी के पास एक ही मांगते हैं, राम चरण में प्रीति हो। मेरे को श्री सीताराम जी का दास होने की इच्छा है, मैं रामदास बनूं। माया जीव को गुलाम बना देती है, जीव माया का दास हो गया है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। जो माया का उपयोग करता है, संसार मायामय है। माया के वस्तु का जो उपयोग करता है उसको माया गुलाम बना देती। मेरे को रामदास होना है। आप भगवान के अंश हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आप रामदास बनो। मैं श्री सीताराम जी का सेवक हूं। तुलसीदास महाराज सभी को वंदना कर। श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास महाराज को सबसे बड़ा बना दिया, सबसे वो श्रेष्ठ हो गए। जो सबको नमता है, सबको हृदय से जो वंदन करता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। अभिमान जीव को नमने नहीं देता है। अंदर अभिमान होने से जीव हृदय से नमता नहीं है। कितने लोग हाथ से वंदन करते हैं, कितने लोग मस्तक नमाते हैं, हृदय नमता नहीं है। हृदय में अभिमान भरा हुआ। मानव अपने को सयाना समझता है। मानव में बहुत से दोष होते हैं। मानव को अपने दोष गुण के जैसे लगते। मानव ऐसा समझता है मेरी कोई भूल ही नहीं, मैं निर्दोष हूं। मानव को अपने दुर्गुण सद्गुण के जैसे लगते। उसका हृदय नमता नहीं है, हृदय में अभिमान भरा हुआ है। जो हृदय से नमता है, भावपूर्वक भगवान के चरण में वारंवार वंदन, आपका कल्याण होगा। आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। जो वारंवार वंदन करता है भगवान को दया आती है। वंदन से ही जीव ईश्वर को वश कर सकता है। जीव के पास दूसरा कुछ नहीं है। जगत में जो कुछ है सभी के मालिक श्री राम है। मानव मालिक नहीं है, मानव मुनि है। मानव अभिमान से अपने को मालिक समझता है, यही भूल है। कोई जीव मालिक नहीं हो सकता है। मालिक तो भगवान श्री राम है। अभिमान छोड़ करके भावपूर्वक भगवान के चरण में वारंवार वंदन। सभी को भगवान का स्वरूप मानो। शरीर सभी के भिन्न भिन्न है, शरीर में राम एक ही है। अनेक में एक ही परमात्मा की सत्ता है। सभी को भावपूर्वक जो वंदन करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं।
तुलसीदास महाराज का मंगलाचरण, तुलसीदास महाराज का वंदना प्रकरण बहुत बड़ा हुआ है, किसी को छोड़ा नहीं है, सभी को भगवत भाव से वंदन कर। आरंभ में तुलसीदास महाराज ने गणपति महाराज को प्रणाम किया। मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। विनायक का अर्थ है गणपति महाराज। वाणी सरस्वती देवी है, सनातन धर्म की मर्यादा है। प्रथम पूजा गणपति महाराज की होती। गणपति महाराज राम नाम का महिमा जानते हैं। नाम प्रभाव जान गण राहु, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। देवों में एक बार ऐसी चर्चा हुई, सबसे पहली पूजा किसकी की जाए? कोई कहता है शंकर भगवान की पूजा करो, कोई कहता है माता जी की पूजा करो, कोई कहता है विष्णु भगवान की पूजा करो। तब ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया, जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा प्रथम, उसकी प्रथम पूजा हो। सब पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिए निकले। कोई रथ में बैठे हैं, कोई हाथी ऊपर बैठे हैं, कोई घोड़े के ऊपर बैठे हैं। गणपति महाराज का वाहन है चूहा। गणपति महाराज का श्रीअंग स्थूल है। गणपति महाराज का नंबर सबसे पीछे था। एक संत उनको मिले और संत ने गणपति महाराज को पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? तो सब लोग पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं कि आपको ऐसी आशा है कि आपका नंबर पहला आवे। तो मेरा नंबर पहला कैसा? चूहा वाहन है, श्रीअंग भारी है, तो मेरा नंबर पहला तो नहीं आ सकता है। सत्संग में विवेक मिलता है। गणपति महाराज को संत ने कहा, इतना परिश्रम काहे क्यों करते हो? तुलसी पत्र के ऊपर श्री राम नाम लिखो और राम नाम की प्रदक्षिणा करो। जगत के आधार भगवान है, जगत भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन है। राम नाम का ऐसा बड़ा महिमा है। तुलसी पत्र के ऊपर गणपति महाराज ने राम नाम लिखा है और राम नाम की परिक्रमा की है। पृथ्वी प्रदक्षिणा हो गई। तभी से गणपति महाराज की प्रथम पूजा होती। आप बड़ा विष्णु याद करो कि महारुद्र याद करो, विष्णु भगवान की पूजा पहली नहीं होगी, शंकर भगवान की पूजा पहली नहीं होगी, प्रथम गणपति महाराज की पूजा होगी। वेदों में गणपति महाराज का वर्णन बहुत आया है। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। सिद्धि बुद्धि के पति गणपति महाराज है। सिद्धि बुद्धि ब्रह्मा जी की दो कन्याएं हैं। सिद्धि बुद्धि का लग्न गणपति महाराज के साथ हुआ है। सिद्धि का पुत्र शुभ है, बुद्धि का पुत्र लाभ है। शुभ और लाभ गणपति महाराज के पुत्र है। पुराणों में बहुत कथा है। एक गणपति महाराज ऐसे हैं कि हाथ में लड्डू लेकर के बैठे। प्रायः सभी देव हाथ में शस्त्र लेकर के बैठे। कोई हाथ में सुदर्शन चक्र रखते हैं, कोई गदा रखते हैं, कोई ढाल तलवार रखते हैं, कोई धनुष बाण रखते हैं, कोई त्रिशूल रखते हैं। ये सभी देव हाथ में शस्त्र क्यों रखते हैं? देवों को किसी का भय लगता है क्या? एक गणपति महाराज ऐसे हैं कि हाथ में कभी शस्त्र लेते ही नहीं। गणपति महाराज के हाथ में लड्डू है। एक बालकृष्णलाल ऐसे हैं। बालकृष्णलाल के हाथ में शस्त्र नहीं है, हाथ में माखन मिश्री है। गणपति महाराज के हाथ में लड्डू है। जो गणेश जी की पूजा करता है, प्रेम से गणपति का स्मरण वंदन करता है, उसको गणपति महाराज प्रसन्न होकर के लड्डू दे देते। आपको रोज लड्डू मिले ऐसी इच्छा हो तो रोज गणेश जी की पूजा करना। गणपति महाराज विघ्न हरता है और गणपति महाराज विघ्न करता भी। भक्ति में बहुत विघ्न आता है। आरंभ में गणपति की पूजा है। गणपति महाराज का महिमा कौन वर्णन कर सकता? व्यास जी ने गणपति महाराज की पूजा की। व्यास जी जब कथा करते हैं, कथा के आरंभ में स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, फिर कथा का आरंभ होता है।
कृष्ण भगवान की कथा करे, राम जी की कथा करे, तो भी आरंभ में गणेशाय नमः बोलते। बद्रीनारायण से 4-5 मील दूर व्यासाश्रम है। व्यास जी ने गणपति महाराज की पूजा की है। व्यासाश्रम में गणपति महाराज विराज। व्यास जी ने कहा है, मैं जो कथा करूं सो लिख लेना, भविष्य में लोगों को बहुत उपयोग में आए। गणपति महाराज ने ऐसा कहा, मेरा एक नियम है, मैं निकम्मा नहीं बैठता, मैं सर्वकाल सत्कर्म करता हूं, एक क्षण निकम्मा मत बैठो, सर्वकाल सत्कर्म करो। गणपति महाराज सतत सत्कर्म करते हैं, इसीलिए सिद्धि बुद्धि उनकी दासी हो गई। चूहा जो है उद्यम का स्वरूप है। चूहा कभी निकम्मा नहीं बैठता है, खाली बैठना बड़ा पाप है। सर्वकाल कोई भी सत्कर्म करते हैं। मानव जब सत्कर्म छोड़ता है तब मन खराब विचार करता है। निवृत्ति के समय में मन में पाप है। तन और मन को किसी भी सत्कर्म में लगा दो कि मन खराब विचार करे ही नहीं। गणपति महाराज एक क्षण खाली नहीं बैठे, सर्वकाल सत्कर्म करते हैं। व्यास जी को गणपति महाराज ने कहा, मैं कथा लिखूंगा, आपको दिन भर कथा करनी पड़ेगी। व्यास जी ने कहा, दिन भर तो इसी में कथा करो, मेरे को कथा करने के पहले कुछ सोचना पड़ता है, क्या बोलूं, फलाहार करने की भी जरूरत पड़ती है। तो गणपति महाराज ने कहा कि आप विचार करो, तब मैं क्या करूं, मैं कलम रख करके चला जाऊंगा यहाँ से, मैं एक क्षण खाली नहीं बैठता, मैं सर्वकाल सत्कर्म करता हूं। तो व्यास जी ने गणपति महाराज को कहा है, आप लिखना, पर थोड़ा विचार करके लिखना, कल मेरी भूल भी हो सकती है, मैंने जो बोला है योग्य है क्या योग्य है, थोड़ा विचार करके फिर लिखो। व्यास जी की ऐसी पद्धति है। 100-200 श्लोक जब हो जाते हैं तब ऐसा एक कूट श्लोक, कठिन श्लोक बोलते हैं, जिसका अर्थ का विचार गणपति महाराज करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये ठीक है। गणपति महाराज विचार करते हैं, घंटा 2 घंटे तक विचार करते हैं। इतने में व्यास जी फलाहार करके कथा करने के लिए आ जाते हैं। 100-200 श्लोक हो जावे तो व्यास जी एक ऐसा कठिन श्लोक बोलते। पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि जिस श्लोक का विचार गणपति महाराज करते हैं, बड़े बुद्धिमान है, सिद्धि बुद्धि के वो पति है, व्यास जी ऐसा कठिन श्लोक बोलते हैं कि गणपति महाराज को भी 2-4 घंटे तक सोचना पड़ता है। ऐसे पुराणों में अनेक श्लोक आए। व्यास जी ने गणपति महाराज की पूजा की। भक्ति में विघ्न आता है, वासना ही विघ्न है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सभी इंद्रिय समुदाय का नाम है गण। गणों के पति, इंद्रियों के पति गणपति है। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। वेदों में गणपति महाराज का महिमा बहुत वर्णन किया है। तुलसीदास महाराज ने भी आरंभ में गणपति महाराज के चरण में प्रणाम किया। मेरी कथा में विघ्न न आए। सनातन धर्म में पंच देवों की पूजा है। ऋषियों ने ऐसा वर्णन किया है, पंचदेव तत्व से एक ही है। ये 5 अंगुली है, एक छोटी है, एक बड़ी है। जो छोटी है उसकी भी बहुत जरूरत है। 5 अंगुली तत्व से एक ही है, सभी मिल करके काम करते। यह शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ। शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंच तत्व है। पृथ्वी तत्व के मालिक देव गणपति महाराज। पंचदेवों की पूजा अति आवश्यक है। जिसके जो इष्ट देव है, इष्ट देव को परिपूर्ण माने और अन्य देवों को अंश रूप समझ करके वंदन करे। जो वैष्णव है वो श्री राम, श्री कृष्ण को मुख्य माने और 4 देवों को 4 दिशा में बैठा करके अंश रूप से उनकी पूजा करे। जो शैव है वो शिव जी को मुख्य माने, अन्य देवों को अंश रूप माने। मेरे भक्ति में विघ्न न आए।
गणपति महाराज को वंदन करते हैं। पृथ्वी तत्व के मालिक देव गणपति है, पंचदेवों की पूजा करें। सनातन धर्म में पंचदेवों की पूजा बताई है। प्रत्येक के घर में पंचदेव की पूजा होनी ही चाहिए। पंच तत्व की जरूरत है। पंच तत्व से वह शरीर बना हुआ है। पृथ्वी तत्व के मालिक देव गणपति है। प्रथम पूजा गणपति की होती है। गणपति महाराज विघ्न हरता है। तेजस तत्व के मालिक देव सूर्य नारायण। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, अंधकार का विनाश करते हैं। सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे सभी देव भावना से दर्शन देते हैं। भावना करनी पड़ती है। गणपति है, हनुमान जी है। आपको हनुमान जी कहाँ दिखते हैं? मूर्ति दिखती है। वैष्णव भावना करते हैं, मूर्ति नहीं है हनुमान जी। दूसरे सभी देव भावना से दर्शन देते हैं। एक सूर्य नारायण ऐसे हैं, उनमें भावना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सभी को प्रत्यक्ष दर्शन देते। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे सूर्य नारायण ही भगवान है। चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः प्राग्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च मित्रो दाधार पृथ्वी मुतद्या। सूर्य नारायण जगत के मित्र है, अंधकार दूर करते हैं, सभी को प्रकाश देते हैं। आप सूर्य नारायण को क्या देते हो? आप ये लाइट जलाते हो, सरकार बिल भेजती। आज 10 दिवस की मुदत होती है, तो मुदत में ही रुपया भरना पड़ता है, नहीं तो दंड हो जाता है। आज तक सूर्य नारायण ने किसी के यहाँ बिल भेजा है ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते। होली होवे कि दिवाली होवे, रविवार होवे कि सोमवार होवे, सूर्य नारायण कभी रजा नहीं लेते हैं। पंचांग में जो समय लिखा हुआ है 1 मिनट में फेर नहीं होता है। उसी समय सूर्य नारायण कृपा करके बाहर आते, सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण ही परमात्मा है, जो अंधकार का विनाश करे, जो प्रकाश देवे, वही ईश्वर है। सूर्य नारायण की पूजा सभी के लिए अति आवश्यक है। सूर्य नारायण की पूजा कैसे करें? सूर्य नारायण तो हमसे बहुत दूर है, कोई सूर्य नारायण के पास नहीं जा सकता है। सूर्य नारायण का तेज सहन करने की शक्ति तो देवों में भी नहीं। सूर्य नारायण तेजो में है। सूर्य नारायण की प्रथम पूजा यह है, सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान। सूर्य नारायण के सन्मुख जो दंत धावन करता है उसको सूर्य नारायण शाप देते। सूर्योदय से प्रथम स्नान होना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्नान के 3 भेद बताए, ऋषि स्नान, मानवी स्नान और राक्षसी स्नान। आकाश में तारा का दर्शन हो गए, उस समय स्नान करके जो आसन में बैठता है, जो संध्या करता है, जो देव की पूजा करता है, जप करता है, वह मानव नहीं है, ऋषि है। आकाश में तारा का दर्शन होने पर स्नान होना चाहिए। आकाश में किसी तारा का दर्शन नहीं होता है और सूर्य नारायण भी बाहर आए नहीं है, ऐसे समय में स्नान करे वो मानवी स्नान, और सूर्योदय होने के बाद स्नान करे वो राक्षसी स्नान। कथा में तो सब ऋषि ही आए हैं, यहाँ कोई राक्षस आया नहीं। जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वही राक्षस है। जो सूर्य नारायण के सन्मुख दंत धावन करता है वही राक्षस है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, सूर्य नारायण का अनादर मत करो। सूर्योदय से प्रथम स्नान करो। सूर्य नारायण आरोग्य देते हैं। आजकल रोग बहुत बढ़ गए। हमारे भारत में इतने रोग नहीं थे, भारत की प्रजा निरोगी थी। इसका यही कारण है, सभी सूर्य नारायण की भक्ति करते थे। संयम होवे, सदाचार होवे, सादा भोजन होवे, सूर्य की उपासना करे तो रोग नहीं होता। यह शरीर धर्म क्षेत्र है, जिसका शरीर धर्म क्षेत्र है
वह रोगी नहीं हो सकता है। जीव जब धर्म छोड़ता है, सदाचार को छोड़ता है, तब शरीर रोग क्षेत्र हो जाता है। रोग बहुत बढ़ गए हैं, गरीब को, श्रीमान को, आजकल सभी को रोग होने लगे। सूर्य नारायण आरोग्य देते हैं। सूर्य नारायण अब नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जगदम्बा की पूजा करते। महाकाली क्रिया शक्ति है, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति है और महासरस्वती ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति के आधार से ही जगत है। शक्ति के बिना जीव शव समान है। माता जी की पूजा करो। मां शक्ति देती, शक्ति से ही भक्ति होती है। शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती है। मां की सबसे बड़ी पूजा तो यह है, शक्ति का संग्रह करे। जो बहुत दुर्बल है, जिसने शक्ति का विनाश किया है, ऐसा पुत्र मां को अच्छा नहीं लगता। जो बलवान पुत्र है वही मां को प्यारा लगता है। जो दुर्बल है वो किसी की सेवा नहीं करता है। दुर्बल तो ऐसी इच्छा रखता है, लोग मेरी सेवा करें। जिसने बहुत शक्ति का विनाश किया है, जो बहुत दुर्बल है, वो पृथ्वी को भी भार के जैसा लगता है। शक्ति का संग्रह करो, शक्ति की पूजा करो। महालक्ष्मी आपको द्रव्य देगी। महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति का स्वरूप है। महासरस्वती ज्ञान शक्ति है। धन का कैसा उपयोग करना चाहिए वह ज्ञान सरस्वती माता देती है। महाकाली क्रिया शक्ति है। ये सभी शक्तियां श्री सीता जी में से ही प्रकट हुई। श्री सीता जी आदि शक्ति है। श्री सीता माँ का महिमा कौन वर्णन कर सकता। माता जी की पूजा, माँ की पूजा करने की बहुत जरूरत है। माँ को जल्दी दया, माँ जल्दी कृपा करती है। कैसा भी बालक होवे माँ प्यार करती। शरीर में जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व के मालिक विष्णु भगवान। आकाश का रंग नीला है, विष्णु भगवान श्याम है। नारायण की पूजा सभी के लिए अति आवश्यक है। जो भगवान की प्रेम से पूजा करता है उसको भगवान भोग और मोक्ष दोनों देते। जिस सुख की बहुत जरूरत है उतना सुख भगवान भक्तों को देते हैं। भगवान तो अति उदार है। नास्तिक को भी लौकिक सुख देते हैं। जो ऐसा बोलता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, जो ऐसा बोलता है कि भगवान की पूजा करने की मेरे को फुर्सत नहीं है, भगवान कहते हैं भान भूला हुआ है। भगवान सभी को मान लेते हैं, प्यार करते हैं। भगवान लौकिक सुख देते हैं। भगवान भोग और मोक्ष देने वाले। भगवान नारायण की पूजा सभी के लिए अति आवश्यक है। शरीर में जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व के मालिक नारायण। भगवान की जो भक्ति करता है उसको आरंभ में भगवान धन देते हैं, लौकिक सुख देते हैं। सुख मिलने पर भी जो भक्ति छोड़ता नहीं, जो सतत भक्ति करता है, धीरे धीरे भगवान उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान जिसके मन का आकर्षण करते हैं उसी को संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है। अरे सुख भोगने से किसको शांति मिली है? भगवान जिसके मन का आकर्षण करते हैं। भगवान आरंभ में भोग देते हैं, लौकिक सुख देते हैं। लौकिक सुख में जो भगवान को भूलता नहीं है, सुख में जो ज्यादा भक्ति करता है, उसके मन को भगवान धीरे धीरे खींच लेते हैं। भगवान वैराग्य देते हैं। भगवान उसको मुक्ति का आनंद देते हैं। भोग और मोक्ष देने वाले नारायण। नारायण की भक्ति सभी के लिए अति आवश्यक है। सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा है। भगवान शंकर की पूजा। रामायण के आरंभ में शंकर भगवान की कथा आती है। शंकर पार्वती के लग्न की कथा आती है, फिर राम कथा का आरंभ होता है। सभी वैष्णवों में अतिशय श्रेष्ठ तो भगवान शंकर। जो प्रेम से शिव जी की पूजा करता है उसी के ऊपर राम कृपा करते हैं, वही राम जी को प्यारा लगता है। जो शिव भक्ति करता है
भगवान शंकर ज्ञान और वैराग्य देते। शिव जी के मस्तक में गंगा जी है, गंगा जी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही शांति मिलती है। अज्ञान से जीव दुखी हो जाता है। दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण अभिमान है। अभिमान से जीव दुखी होता है, अज्ञान से जीव दुखी होता है। ज्ञान शिव जी देते हैं। जो भगवान शंकर की प्रेम से पूजा करता है उसके मस्तक में ज्ञान गंगा प्रकट होती है। श्री गंगा मैया ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही शांति मिलती। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, थोड़ी कोई निंदा करे तो हृदय को जलाते हैं, मेरी निंदा की। अरे तेरी कोई निंदा करे तो तेरा बाल भी बाका हुआ नहीं, तेरा क्या कम हो गया? कोई निंदा करे तो दुख होता है, उसका कारण अज्ञान। कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं, घंटा 2 घंटा लाइट चली जावे तो दुख होता है। 2 घंटे हो गए, लाइट गई। अरे लाइट तो गई पर तू तो गया नहीं है। मन को शांत कर, श्री राम जप। ज्ञान में शांति है, अज्ञान में दुख है। ज्ञान और वैराग्य भगवान शंकर देते हैं। भगवान शंकर विश्वनाथ है। काशी में श्री विश्वनाथ विराजमान है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी विराजमान। जगन्नाथ श्री कृष्ण है, विश्वनाथ श्री शिव है। जगन्नाथ और विश्वनाथ तत्व से एक ही है, लीला उनकी थोड़ी भिन्न है। भगवान शंकर विश्वनाथ है। विश्व शब्द का अर्थ है जगत, जगत के नाथ शिव है, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ है। काशी में विश्वनाथ विराजमान। विष्णु सहस्त्र नाम में प्रथम नाम विश्व आया है। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखा है। एक संत ने वर्णन किया है, विश्व शब्द का अर्थ है विष्णु भगवान। विश्वेन विष्णुना स्थापितः नाथः विश्वनाथः। भगवान नारायण ने शिव जी की पूजा की है, शिव जी की स्थापना की है, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ है। विश्व का अर्थ है विष्णु भगवान, विश्व का अर्थ है जगत। शिव ही विश्वनाथ है। जगत क्या होता है? शुभ और अशुभ, पवित्र और अपवित्र दोनों का मिश्रण ही जगत है। जगत में सब कुछ अच्छा नहीं है, जगत में सब कुछ खराब नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहला नाम विश्व है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारः। नारायण जगत के मालिक है, भगवान शंकर जगत के मालिक है। जगत में सब कुछ अच्छा नहीं है और जगत में सब कुछ खराब भी नहीं। शुभ और अशुभ, पवित्र और अपवित्र दोनों का मिश्रण ही जगत है। शास्त्रों में वर्णन है, गंगा जी के समान कोई पवित्र नहीं। भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, चिता भस्म अति अपवित्र है। श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचराः चिता भस्मालेपः स्रगतिर्करोति परिकरः अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मंगलमसि। बाह्य दृष्टि से विचार करने पर शिव जी का सब अमंगल दिखता है। स्मशान में विराजते, श्रीअंग में चिता भस्म धारण करते हैं, उनके गले में मुंड माला है। अमंगल जैसा स्वरूप दिखता है, शिव मंगलमय है। इसका एक ही कारण है, शिव जी के हृदय में श्री राम। एक बार ऐसा हुआ, कामदेव शिव जी के पास गया था। जिसके हृदय में राम है, जिसके आंख में राम है, जिसके मुख में राम है, जिसके रोम रोम में राम है, उसको काम क्या कर सकता है?
कामदेव शिव जी के पास गया था, शिव जी का तेज उसको सहन हुआ नहीं, कामदेव जल करके भस्म हो। कितने लोग ऐसा कहते हैं शिव जी ने क्रोध करके काम को जलाया है, ऐसा नहीं है। शिव जी को कभी क्रोध आता ही नहीं है। शिव जी के मस्तक में ज्ञान गंगा है। शिव अति शांत है। वेदों में वर्णन आया है अति शांति ही शिव स्वरूप। शिव जी के हृदय में राम, शिव जी के आंख में राम, शिव जी के मुख में राम है। काम का शिव जी को स्पर्श होता ही नहीं। कामदेव शिव जी के पास गया था, पर शिव जी का तेज उसको सहन हुआ नहीं। तेज सहन न होने से वो जल करके भस्म हो। जिसको काम का स्पर्श नहीं है उसका सब कुछ मंगलमय है। जिसको काम का स्पर्श होता है उसका सभी अमंगल है। शिव मंगलमय है। जगत के मालिक भगवान शंकर है। श्रीअंग में चिता भस्म है। चिता भस्म को कोई स्पर्श करे तो उसको स्नान करना ही पड़े। चिता भस्म को बहुत अपवित्र माना है। आप कभी उज्जैन में गए हो? उज्जैन में महाकाल, काल के काल शिव होने से उनका नाम महाकाल। शिव मृत्युंजय है। काल शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ा रहता। काल के मालिक शिव है, इसलिए उनको महाकाल कहते हैं। उज्जैन में प्रातः काल में 4 बजे महाकाल की भस्म पूजा होती है। कहीं जाओ तो याद रख करके दर्शन करो। प्रातः काल में 4 बजे पूजा होती है। ऐसा एक नियम है। भगवान शंकर को, महाकाल को वहां अभिषेक करने के बाद स्मशान में से चिता भस्म, स्नान करने के बाद, अभिषेक होने के बाद प्रथम भगवान शंकर को चिता भस्म अर्पण कर। शिव स्पर्श से चिता भस्म पवित्र हो जाता। शिव मंगलमय है। शिव जगत के मालिक है। पवित्र और अपवित्र दोनों के आधार शिव है। चिता भस्म अति से अपवित्र है और श्री गंगा जी के समान कोई पवित्र नहीं है। गंगा जी मस्तक में है, श्रीअंग में चिता भस्म है। शिव विश्वनाथ है। इसीलिए तो भगवान शंकर के दरबार में सब लोग आते हैं। शिव जी की पूजा करने के लिए देव लोग आते हैं, ऋषि आते हैं, मानव आते हैं, राक्षस आते हैं। ज्यादा तो क्या कहे, भूत और प्रेत भी शिव जी की पूजा करते। भूत प्रेत कहाँ जावे? शिव जी का दरबार सभी के लिए खुला है। इसीलिए शिव जी के दरबार में पर्दा नहीं रहता है। पर्दा माया का स्वरूप है। जहां थोड़ी भी माया है वहां पर्दा रखना पड़ता है। शिव माया रहित तो शुद्ध ब्रह्म है। शिव जी के मंदिर में दरवाजा बंद नहीं होता। कोई भी आवे, किसी भी समय में आवे, रात्रि में 12 बजे कोई राम जी का दर्शन करने के लिए जाए तो राम दर्शन नहीं देते हैं। राम राजा हिराज है। रात्रि में 12 बजे के बाद नारायण का दर्शन नहीं होता है तो राजा हिराज है, जगत के मालिक है। एक शंकर भगवान ऐसे हैं, रात को 12 बजे क्या 2 बजे जाओ नहीं तो भी दरवाजा खुला ही रखते हैं। उनके यहाँ दरवाजा कभी बंद होता ही नहीं। शिव सभी के मालिक है। सभी शिव पूजन करके ही महान हुए हैं। जगत में ऐसा कोई देव नहीं है, ऐसा कोई ऋषि नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है कि जिसने भगवान शंकर की पूजा की न हो। शिव कृपा से ही जीव काम का विनाश कर सकता है। शिव कृपा बिना काम का विनाश नहीं होता है। काम अतिशय बलवान है, किसी को छोड़ता नहीं है। बंगला में रहने वाले गृहस्थ को ही त्रास देता है ऐसा नहीं है। जंगल में रहने वाले साधु संतों को भी कभी कभी त्रास देता है। काम बहुत प्रबल है, काम ही बड़ा शत्रु है। भगवान शंकर ने काम को जला करके भस्म कर। शिव कृपा बिना
जीव काम का विनाश नहीं कर सकते। शिव आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो। शिव अति उदार है। श्री राम श्री कृष्ण अति उदार होने पर भी थोड़ा विचार करके देते हैं। शंकर भगवान जगत का विचार कभी करते ही नहीं, सतत राम जी का ध्यान करते हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण है, सतत श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है, उसको हृदय में रखते हैं। जो मांगो के तर्क दे देते हैं। जगत का विचार कौन करे? श्री राम श्री कृष्ण अति उदार तो है, अति उदार होने पर भी वो थोड़ा विचार करके फिर देते हैं। मांगने वाले को अक्ल कम होती है, मन में जो आता है सो मांगता है। श्री राम श्री कृष्ण थोड़ा विचार करके देते हैं। भगवान शंकर तो सतत राम जी का ध्यान करते हैं, वो जगत का कभी विचार करते ही नहीं। जो मांगो तर्क दे देते। अति उदार शिव है। शंकर भगवान की पूजा भी अति सरल है। थोड़ा सा गंगा जल ले जाओ, 2 बिल्व पत्र ले जाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाते। उनको श्रृंगार करने की कभी जरूरत ही पड़ती नहीं है। शिव सहज सुंदर है। श्रृंगार करने पर जीव में सौंदर्य आता है। शिव जी श्रृंगार करते नहीं है तो भी अति अति सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर। उनको श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिव अति सुंदर है। गंगा जल से संतुष्ट हो जाए, थोड़ा जल अर्पण करे, बिल्व पत्र अर्पण करे। थोड़ा मिलने पर जो बहुत मानते हैं वह शिव है। बहुत मिलने पर जिसको कम लगता है वही जीव है। यह जीव ऐसा है, उसको बहुत दो तो भी उसको कम लगता है। शिव जगत के स्वामी, सभी शिव पूजन करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, शंकर भगवान के पास कुबेर भंडारी, उसके पास बहुत संपत्ति है। कुबेर जी आए, सो कुबेर ने भगवान शंकर को कहा मेरे पास बहुत धन है, आपकी सेवा करने की बहुत इच्छा है, मेरे को कोई सेवा बताओ। शिव जी ने कहा मेरे राम मेरे को बहुत प्रिय है, मेरे को श्री कृष्ण अति से प्रिय है, मेरे बाल कृष्ण की सेवा करो, श्री सीता राम जी की सेवा करो। कुबेर ने कहा राम कृष्ण की तो मैं सेवा करता ही हूँ, आपकी सेवा करने की बहुत, मेरे पास बहुत धन है, मैं क्या करूं? शिव जी ने कहा मेरी कोई सेवा ही नहीं। शिव सर्व वैष्णवों के आचार्य है। वैष्णव उसको कहते हैं जो किसी की सेवा लेता नहीं है, जो सभी की सेवा करता है। मेरी कोई सेवा करे ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। जो आपकी सेवा करेगा वो आपका पुण्य ले जाएगा। आप जिसकी बहुत सेवा लेते हो उसके अधीन आपको रहना ही पड़ेगा। शिव जी को किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, उनके हृदय में नारायण है। शिव आनंदमय है। मेरी कोई सेवा ही नहीं है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं। कुबेर की बहुत इच्छा है मैं शंकर भगवान की कुछ सेवा करूं। शिव जी ने कहा मेरी कोई सेवा ही नहीं, मेरे राम की सेवा करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कि महाराज तो करता हूं, आपकी सेवा करना, कि मेरी कोई सेवा ही नहीं। कुबेर को बहुत इच्छा थी माता पार्वती जी को वंदन कर, और माता जी को कहा मेरी बहुत इच्छा है, मेरे को कोई सेवा बताते नहीं, मेरे पास बहुत धन है, मैं क्या करूं? मेरे को शिव सेवा में अर्पण करना। माता जी के पीछे बहुत पड़ा, बहुत दिन से वो प्रार्थना करते हैं मेरे को सेवा बताओ, सेवा बताओ। माता पार्वती जी को दया आई। कुबेर को कहा एक अच्छा सोने का राजमहल बना दे, फिर मैं उनको समझा करके ले आऊं। कुबेर को बहुत आनंद हुआ, उसने अपनी सभी संपत्ति शिव सेवा में अर्पण की। मेरे राजमहल में भगवान शंकर विराजे, मेरी संपत्ति का सदुपयोग होगा, सोने का सुंदर राजमहल बनाए। देवों को भी आश्चर्य हुआ। माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। वेदों में ऐसा वर्णन है माता पार्वती ब्रह्म विद्या है, शिव ब्रह्म रूप है। ब्रह्म ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। माता पार्वती जी जो कहती है वही शिव जी करते हैं। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ही।
शिव स्वरूप का ऐसा वर्णन आता है। शिव ब्रह्म रूप है, माता पार्वती जी ब्रह्म विद्या है। शिव जी महाराज पार्वती जी के अधीन रहते हैं, इसका एक कारण है। शंकर भगवान दो ही काम करते, तीसरा कोई काम करते नहीं है। प्रायः वो समाधि में राम जी का सतत ध्यान ही करते, समाधि में ही रहते हैं। कभी समाधि में से जब जागते हैं तब राम कथा कृष्ण कथा करते। माता पार्वती जी ऐसा प्रश्न पूछती है। माता पार्वती जी श्रोता है, भगवान शंकर वक्ता है। समाधि में से जागने पर माता जी ऐसा प्रश्न पूछती है कि शिव जी को कथा करनी पड़ती है। जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद कथा में मिलता है। राम कथा कृष्ण कथा शंकर भगवान जब करते हैं जगत को भूल जाते हैं, जगत याद ही नहीं आता है। समाधि में जगत की विस्मृति है और जागने पर कथा में भी जगत को भूल करके भगवान में तन्मय हो जाते हैं। पार्वती जी इसीलिए प्रिय लगती है, जगत को भुला देती है, भगवान में तन्मयता कराती है। इसीलिए शिव जी को पार्वती जी अतिशय प्रिय है। पार्वती ब्रह्म विद्या है, शिव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। माता पार्वती जी ने शिव जी को कहा है, उसने बहुत मेहनत की है। आप तो आनंद स्वरूप हो। भगवान शंकर आनंदमय है, काशी आनंदवन है, काशी का नाम आनंदवन माना है। शिव आनंद स्वरूप है। आप तो जहां विराजे वहीं आनंद है। आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। आपको वृक्ष की छाया में आनंद है, आपको कैलाश में आनंद है, तो राजमहल में आनंद नहीं है। उसने बहुत मेहनत की है। माता जी ने आग्रह किया 2-4 महीना उसके राजमहल में, मेरी इच्छा है। उसके राजमहल में रहने में क्या पार है। माता जी ने बहुत आग्रह किया कि कुबेर ने बहुत परिश्रम किया है, उसके राजमहल में आप लोग। शंकर भगवान ने कहा उसने राजमहल तो बहुत सुंदर बनाया है, अभी वास्तुदेव की उसने पूजा नहीं की है। वास्तुदेव की पूजा किए बिना उसके बंगले में कैसा रहेगा। राजमहल तो बहुत सुंदर है, वास्तुदेव की पूजा नहीं। वास्तुदेव की पूजा करे तो फिर मैं रहूं। उसी समय रावण पूजा करने के लिए आया। रावण ब्राह्मण है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है, रावण को वेदों का ज्ञान था। रावण मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है। रावण त्रिकाल शिव पूजन करता था। शिव जी ने रावण को पूछा, तू कुछ पढ़ा है कि नहीं? तो महाराज मैं वेद पढ़ा हूं। तो तेरे को वास्तु पूजा करानी आती है? तो मैं वास्तु पूजा करा सकता हूं, मैं वेद मंत्रों को जानता हूं। शंकर भगवान हो गए यजमान और रावण हो गया पुरोहित। रावण पूजा कराता है, बड़ा लोभी था। वो सोने का राजमहल देखने पर उसकी दानत बहुत बिगड़ गई। उनको ऐसा हो, ये राजमहल मेरे को मिल जाए तो अच्छा है। कैसा सुन, वास्तु पूजा हो गई। शिव जी ने रावण को कहा, आपकी जो योग्य दक्षिणा हो सो मांग ले। रावण ने कहा, मैं मांगूंगा सो मेरे को मिलेगा, कि मैं किसी को ना कहता ही नहीं, जो मांगो सो दे देगा। रावण ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जो राजमहल आपके लिए बनाया है वही दक्षिणा मेरे को बड़ा अच्छा। शिव जी ने पार्वती जी के सम्मुख देखा है, पार्वती जी को समझा दिया, ब्राह्मण का बालक है, हम राजमहल में रहे सो तो ठीक है, कोई राजमहल में सुख से रहता हो उसको देख करके हम सुखी हो जाए। उसकी बहुत इच्छा है, मांगता है, दे दे उसको। माता पार्वती जी की इच्छा तो नहीं थी, भगवान शंकर ने कहा उसको दे दे। माता जी को ठीक लगा नहीं, सब ऐसे लोग उनके पीछे पड़ते। रावण को सोने की लंका दे दी। शिव समान कोई उदार हुआ नहीं, रावण के समान कोई दुष्ट हुआ नहीं। रावण ने विचार किया तो बड़े भोले हैं, जो माताओं को देते हैं। रावण ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे को सोने का राजमहल तो दिया, मैं दूसरा कुछ मांगू सो मेरे को आप दोगे? शिव जी ने कहा, मैं किसी को ना नहीं करता है, मांगना मरना है।
और मांगने वाले को ना बोलना भी मरने जैसा ही है। शिव जो मांगो सो देते हैं। आशुतोष है। रावण ने कहा दूसरा कुछ मांगने की इच्छा है तो मांग ले कि महाराज पार्वती जी बहुत सुंदर है। शिव जी ने स्मित हास्य, पार्वती जी के साथ लग्न करने से पहले कामदेव को जलाया है, कामदेव को भस्म करके फिर पार्वती जी के साथ लग्न करने। शिव जी की लीला दिव्य है। शिव जी ने कहा मेरी इच्छा तो नहीं थी, भगवान नारायण ने मेरे को बहुत आग्रह किया कि लग्न करो, तो मैं लग्न करने के लिए गया था। मेरी कोई खास इसकी मेरे को बहुत जरूर नहीं है, तेरे को अच्छी लगती हो तो नहीं जा तू यहां से। पार्वती दे दी। माता जी को ठीक लगा। माता पार्वती ब्रह्म विद्या है, देवों को भय लगा है। रावण के घर में माता पार्वती जी विराजती हो तो रावण नहीं मर सकता है, अमर हो जाएगा। रावण नहीं मरेगा, अनर्थ होगा। ब्रह्म विद्या उसके घर में न रहे। पार्वती माता को लेकर के जाता है। माता पार्वती जी ने गोपाल कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण अति सरल है, प्रेम की मूर्ति है। बाल कृष्ण के लिए थोड़ा सा माखन मिश्री कोई ले जावे, बाल कृष्ण नाचने लगे, मेरे लिए माखन लाया। अति सरल है, बहुत भोले। जैसे भोले हों वैसे वो कपट करने में भी बहुत होशियार है। उनके जैसा कपट किसी को करने के लिए नहीं आता। माता पार्वती जी ने गोपाल कृष्ण का स्मरण किया। रावण जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से एक गोपाल जो है वो गायों को लेकर के जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण गोपाल के वेश में आए। रावण बड़ा घमंडी है, अभिमानी है। जो अभिमानी है उसकी प्रशंसा करो, उसको मान दो, वो भान भूल जाएगा। रावण को वंदन किया है, रावण की प्रशंसा की है। निंदा सहन करना बहुत कठिन नहीं है, प्रशंसा सहन करना बड़ा कठिन है। जीव स्तुति को नहीं बचा सकता है। रावण की स्तुति की है, बड़े बलवान हो, महान वीर हो। निंदा सहन हो सकती है। कथा में अनेक बार सुना हो कि मेरी कोई निंदा करता है, अच्छा है, इसमें मेरे को लाभ है। मेरी को कोई निंदा करे तो मेरा पाप जलने लगता है। मेरी निंदा करने वाला सुखी होवे, मेरी निंदा करने वाला दीर्घायु होवे, रोज मेरी निंदा करे तो अच्छा है। जिसकी निंदा होती है उसके पाप का नाश होता है। जो निंदा करता है उसके मस्तक में वो पाप आता है। निंदा सहन करना बड़ा भारी पुण्य है, निंदा करना महान पाप। सत्संग में सुना हो तो मानव निंदा सहन कर सकता है, स्तुति सहन करना बड़ा ही कठिन है। स्तुति भगवान सहन करते। सभी देव ऋषि परमात्मा की नित्य स्तुति करते हैं तो भी भगवान को अभिमान का स्पर्श नहीं होता। जीव की स्तुति होने पर जीव का अभिमान बढ़ता है। प्रत्येक जीव में थोड़ा तो अभिमान होता ही है। अभिमान ही जीव भाव है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, ये अभिमान में ही जीव रहता है। प्रत्येक जीव में थोड़ा अभिमान तो होता है। प्रशंसा सुनने से वो अभिमान बढ़ता है। जहां आपकी प्रशंसा हो वहां बैठना ही नहीं, प्रशंसा सुनना नहीं, पतन हो जाता है। प्रशंसा मानव सहन नहीं कर सकता है। प्रशंसा सुनने पर अभिमान बढ़ता है, अपने को जीव सयाना समझता है। रावण की प्रशंसा की, वो अपने स्वरूप को भूल गया है। रावण को गोपाल पूछता है किसको ले जा रहे हो, ये कौन है? रावण ने कहा भगवान शंकर ने मेरे को सोने की लंका दी और ये पार्वती भी मेरे को, ये पार्वती है। अब मेरे को कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो गया, कोई मेरे को मार नहीं सकता। ये पार्वती शिव जी ने मेरे को दी है। रावण ने जब कहा ये पार्वती है तब वो गोपाल हंसने लगा। रावण को थोड़ी शंका हो, क्यों हंसता है? तो गोपाल ने ऐसा कहा ये पार्वती नहीं, ऐसी तो पार्वती की दासी होती है।
तेरे को शंकर भगवान पार्वती कैसे दे? पार्वती को तो पाताल में रखते हैं, ये पार्वती की दासी तेरे को दे करके समझाया। रावण का बुद्धि भेद किया। वेदों में ऐसा वर्णन है, माता पार्वती जी के श्रीअंग में से कमल की वास निकलती है, सुगंध आता है। माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। माता पार्वती जी के श्रीअंग में मलमूत्र नहीं है, रुधिर मांस नहीं है, हड्डी नहीं है, ब्रह्म विद्या ही पार्वती है। मां के श्रीअंग में से कमल का सुगंध आता है। बराबर परीक्षा करना, कमल की वास आवे तो पार्वती है, और कमल की वास न आवे तो समझना पार्वती की दासी है। रावण को धोखा दिया, उसका बुद्धिभेद किया, परीक्षा कर कमल की वास आती है कि नहीं। माता जी को रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। माता जी ने उस समय ऐसी लीला की, श्रीअंग में से दुर्गंध निकलता है कि कमल की वास नहीं आती है, कि कमल की वास नहीं आती है तो पार्वती की दासी है, छोड़ दे इसको, ये पार्वती नहीं है। माता पार्वती जी के श्रीअंग में से तो कमल का सुगंध निकलता है। रावण को कमल की वास नहीं आती है, तब रावण माता जी को मार्ग में छोड़ करके चला जाता है। दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबलेश्वर है, ये 12 ज्योतिर्लिंग माने हैं। गोकर्ण महाबलेश्वर भगवान शंकर का आत्मलिंग है। गोकर्ण महाबलेश्वर के पास द्वैपायनी जगदम्बा पार्वती माता का स्थान। वहां के साधु संत ऐसा वर्णन करते, रावण को धोखा दिया, रावण के बुद्धि का भेद किया है। रावण यही माता पार्वती जी को छोड़ करके चला गया। वही पार्वती माता का यह स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने माता जी की पूजा की है, मां ने बहुत आशीर्वाद दिए। रावण शिव अति उदार है, शिव समान कोई उदार हुआ नहीं है और होगा भी। दूसरे शब्द विचार करके देते हैं। शिव जी महाराज तो कभी राम जी को भूलते नहीं है, कभी जगत का विचार करते ही नहीं। राम स्वरूप में ही तन्मय रहते हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। शिव समान कोई उदार हुआ। रामायण में प्रथम भगवान शंकर की कथा है। बहुत से लोग शिव स्वरूप को जानते नहीं। कितने लोग ऐसा समझते हैं शिव तमोगुणी है, ब्रह्मा रजोगुणी है और विष्णु भगवान सत्वगुणी है। भगवान शंकर को तमोगुणी समझना अज्ञान है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आया है, तमोगुण के मालिक शिव है, शिव तमोगुणी नहीं है। शिव तो समाधि में रहते हैं, जिसमें तमोगुण होवे वो समाधि में कैसा रहे। शिव तमोगुणी नहीं है, शिव तमोगुण के मालिक है। ब्रह्मा रजोगुणी नहीं है, ब्रह्मा जी रजोगुण के मालिक है। विष्णु भगवान सत्वगुणी नहीं है, सत्वगुण के मालिक है। कभी कभी विष्णु भगवान क्रोध करते हैं। हिरण्यकश्यपु को मारा है तब नरसिंह भगवान अति क्रोध में है। सत्वगुण में क्रोध नहीं आता है। क्रोध न करे तो हिरण्यकश्यपु मरे नहीं। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नारायण ने क्रोध किया है। सत्वगुण में कभी क्रोध आता ही नहीं। जहां ग्रंथों में वर्णन है विष्णु भगवान सत्व गुणी है, इसका अर्थ यह है वो सत्व गुण के मालिक है। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, इसका अर्थ रजोगुण के मालिक है। रजोगुण काम का बाप है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी रजोगुण का स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति करते हैं। इस समय तो ब्रह्मा जी नारायण के ध्यान में तन्मय है। ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है। शंकर भगवान को तमोगुणी समझना अज्ञान है। शिव तमोगुण के मालिक देवता है। जीव एक एक गुण के अधीन हो जाता है। यह देव गुणों को काबू में रखते हैं। इस समय आप शांति से कथा सुनते हो, राम नाम का जप करते हो, प्रेम से कथा सुनते हो, आपके हृदय में सत्वगुण दिखता है, मन शांत है, पवित्र है। इस समय तो सत्वगुण है,
जहां कथा पूरी हो गई कि रजोगुण आएगा, मन चंचल हो जाता है। कितने लोगों को घर में जल्दी पहुंचने की उतावल हो जाती है, जल्दी घर में जा, अरे घर कहां भाग जाने वाला है, जल्दी घर में जाना है। कथा में थोड़ा सत्वगुण दिखता है, कथा की समाप्ति हुई, मन चंचल हुआ, रजोगुण आया, जीव रजोगुण के अधीन हो जाता। घर में जाने को तैयार हुआ, उसने देखा मेरे चंपल तो कोई उठा करके ले गया, नहीं दिखते, फिर तमोगुण में गया, घर में गया, देखा भोजन की तैयारी नहीं है, तो घर में कह करके आते 7 बजे तैयार रखना, दिन भर उपवास करता है, उसको भूख लग जाती है। घर में गया, देखा भोजन की तैयारी नहीं है, फिर कोई कहे शांति रखो, शांति रखो, कैसी शांति रखे, अब तमोगुण में है, क्यों तैयार हुआ नहीं, अब तक क्या करता था। रुबाब में कैसा मानव बोलता है वैसा मेरे को बोलने को नहीं आता है, जी रुबाब में बोलता है, अक्कड़ में चलता है। भोजन की तैयारी न होवे तो तमोगुण के अधीन हो जाता है। जीव एक एक गुण के अधीन होता है। ये तीनों देव गुण को काबू में रखते। ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है, ब्रह्मा जी के हृदय में नारायण है, वो रजोगुणी कैसे। शिव जी तमोगुणी नहीं है, शिव जी तो समाधि में राम जी का सतत ध्यान करते हैं। शिव जी तमोगुणी होवे तो समाधि में नहीं रह सकते, तमोगुण को काबू में रखते। ये तीनों गुणों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। वहां ऐसा वर्णन किया है, सत्वगुण गाय के जैसा है, रजोगुण वानर के जैसा है और तमोगुण वाघ के जैसा है। गाय माता को वश करना बड़ा कठिन नहीं है, सत्वगुण को काबू में रख करके नारायण लीला करते हैं। सत्वगुण गाय के जैसा है, रजोगुण वानर के जैसा है। वानर अति चंचल होता है, वानर को पकड़ना बड़ा कठिन है। रजोगुण वानर के जैसा है और तमोगुण वाघ के जैसा होता है। वेदों में वर्णन आया है, पिनाक हस्त कृत्तिवासा। कृत्ति शब्द का अर्थ होता है वाघांबर, शिव वाघांबर धारण करते हैं। तमोगुण वाघ के जैसा है, वाघ को वश करना बड़ा ही कठिन है। शिव जी महाराज तमोगुण के अधीन नहीं होते हैं, तमोगुण को काबू में रख करके लीला करते हैं। विष्णु भगवान सत्वगुण के अधीन नहीं होते हैं, कभी कभी क्रोध भी करते हैं, सत्वगुण को काबू में रखते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में रजोगुण का स्वीकार करते हैं। इस समय ब्रह्मा जी में रजोगुण नहीं है, ब्रह्मा जी नारायण का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक एक गुण के मालिक देव है। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानता नहीं है, शिव जी की निंदा करता है, स्मशान में रहने वाली। टीकाकारों ने अर्थ किया है, काशी को महाश्मशान माना है, संसार स्मशान का रूप है, मच्छर का स्मशान आपका घर ही है। मानव को जलाने का स्मशान गांव के बाहर होता है। मच्छर है, खटमल है, जीव जंतु घर में मरते हैं, ये शरीर भी स्मशान के जैसा ही है। शिव स्मशानवासी है, इसका अर्थ यह है जगत के अणु परमाणु में शिव मिले हुए हैं। शिव विश्वनाथ है। काशी में मरण मंगलमय है, अन्यत्र सभी मरण को अमंगल माना है। काशी का मरण मंगलमय है। मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवितम। काशी महाश्मशान, काशी का मरण मुक्ति देने वाला है, इसलिए वो मंगलमय माना है। शिव स्मशानवासी है, इसका अर्थ यह है शिव ज्ञान स्वरूप है, स्मशान ज्ञान भूमि है। स्मशान में ज्ञान प्रकट होता है। शरीर को जब अग्नि संस्कार होता है, हड्डियां शरीर से जब अलग होती है, स्मशान में अग्नि संस्कार देखने पर हृदय पिघलने लगता है, थोड़ा विवेक वैराग जागृत होता है। जिस शरीर को सुख देने के लिए मैं पाप करता हूँ, यह शरीर एक दिवस स्मशान में जाए।
ज्ञानी होने के लिए स्मशान में रहने की जरूरत नहीं है। दिवस में 2-4 बार स्मशान को याद करो। जिस शरीर को सुख देने के लिए मैं पाप करता हूं, वो शरीर क्या है? भस्मांतम शरीरम। ये शरीर भस्म होगा। राजा का शरीर होवे कि रंक का शरीर होवे, एक दिवस स्मशान में जाने वाला। आपको ज्ञानी होने की इच्छा हो तो स्मशान में रहने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में 2-4 बार स्मशान को याद करो। ये शरीर स्मशान में जाने वाला है, ये शरीर भस्म होने वाला है। शरीर का थोड़ा विचार करे तो भी ज्ञान जागृत हो जावे, पाप छूट जावे। मानव शरीर को सुख देने के लिए पाप करता है। मैं शरीर हूं ऐसा समझता है। आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, ऐसा जो वारंवार विचार करता है, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर से भिन्न हूं। जब शरीर बिगड़ता है